और जो मुक्त जीवों के लिए रात है वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए दिन है। बस ये सिंपल मतलब है। अब आप जितनी भी भगवद गीता पढ़ोगे, कितनी ट्रांसलेशन उठा के पढ़ लो, उसमें मोस्टली उन्होंने लिखा है, वल्लभ भाई पटेल जी ने और महात्मा गांधी जो भी इन्होंने लिखा है कि भाई इसका मतलब है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। उनका आइडिया ये है। और मैं बहुत तांत्रिकों से मिला हूँ और तांत्रिकों को बड़ा अच्छा लगता है ये श्लोक। देखो प्रमाण है, रात को जागना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, तो इसलिए हम रात को प्रैक्टिसेस करते हैं। रात को करते हैं ना तांत्रिक लोग, तो वो लिटरल सेंस में लेते हैं इसको, यथारूप। खैर यथारूप तो हमारा भी है, बट वो सही में यथारूप ले लेते हैं। और दैट्स नॉट द होल पॉइंट। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा मीनिंग दिया इसका। मध्वाचार्य, सारे हमारे वैष्णव आचार्य इसको अलग ढंग से ले रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। वैसे तो अगर हम इसको यथारूप भी लें तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग तो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, पूरी दुनिया सो रही है, और हम सोते हैं 9 साढ़े 9 बजे, जब पूरी दुनिया जागने का टाइम होता है उनका। तो बात भी सही है एक एंगल में, बट इसमें भगवान परोक्ष भाषा में बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली एक एग्जाम्पल देके हमें कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझा रहे हैं? या निशा सर्वभूतानाम, जो दूसरों के लिए रात है वो संयमी, संयमी मतलब होता है सेंस कंट्रोल्ड, जो अपने ऊपर संयम रख रहा है, वो उसके लिए दिन है। कहने का मतलब है कि रात को जब व्यक्ति सो जाता है तो उसको कुछ भी पता नहीं लगता है ना, कुछ भी नहीं पता लगेगा रात को। जागने वाले को पता लगता है, हाँ। तो रात को जब सो जाते हो सारी चीज़ों में से कट ऑफ हो गए आप, जाग रहे हो तो कांटेक्ट में आकर चीज़ों से। सो भगवान कहना चाहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए भोग ही सब कुछ है, इंजॉयमेंट ही सब कुछ है। मगर जो सेंस कंट्रोल व्यक्ति है उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंजॉयमेंट में, क्योंकि सेंस कंट्रोल का मतलब ही होता है कि आप अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हो, अपनी इंजॉइंग टेंडेंसी कंट्रोल करने की, भोग वासना रोकने की कोशिश कर रहे हो। भाई अगर हम अपना सेंसेस कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर हमें थोड़ा ना इंटरेस्ट होगा ऐसी चीज़ों में जो हमारी सेंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे, है ना? वो तो नॉनसेंस है। आप दोनों कैसे कर सकते हो? आप भोग भी करो, सेंस कंट्रोल भी करो, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए जो सेंस कंट्रोल करना चाहता है, जो इंद्रियों को वश में करना चाहता है, उनको भोग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए भोग का राज्य, उनके लिए भोग का जो संसार है उसके लिए वो सोए हुए हैं। 2 संसार हैं, एक तो ये संसार है जो दिखाई दे रहा है, और 2 संसार है जो आपके मन में। यहाँ पे बाहर के संसार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अंदर के संसार की बात हो रही है। यहाँ पर जिसको कहते हैं संस्कार, जो अंदर का संसार है उसको बोलते हैं संस्कार। जब संसार आपके मन में कुछ करता है, जब संसार आपके मन में राग द्वेष उत्पन्न करता है, तो संसार कुछ कर रहा है। संस्कार, कार मतलब करना। तो संसार आपके माइंड पे कुछ करे उसको बोलते हैं संस्कार, है ना? इंप्रेशन छोड़ता है, राग द्वेष, इन सब के इंप्रेशंस, सुख दुख के। तो यहाँ पे अंदर के संसार की बात कर रहे हैं। सो मन में हमारे 2 संसार हैं, एक है भोग का संसार और एक है योग का संसार, है ना? लोगों के माइंड में भोग का संसार होता है। लोग अपने मन में जो भी चीज़ देखते हैं उसको एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, मैं इसको सुख लूँगा या मैं इसको नहीं लूँगा। वो होता है भोग का संसार, मैं का संसार। मगर डिवोटीज के माइंड में जो सेंस कंट्रोल कर रहे हैं उनके माइंड में भोग का संसार नहीं, उनके माइंड में योग का संसार है। वो सोचते हैं अपने माइंड, योग मतलब जोड़ना। वो कुछ भी चीज़ सोचते हैं ओके कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। यू सी दैट्स द होल पॉइंट। सो वही कह रहे हैं कि यानी सर्वभूतानाम, सारे लोग भोग के संसार के प्रति, यानिशा सारे लोग योग के संसार के प्रति सो रहे हैं। को कोई आइडिया नहीं है भक्ति के बारे में, सोए पड़े हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। जैसे आदमी सोता है उसको पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है। आप संसारी लोगों से पूछो भक्ति क्या, उनको कुछ पता ही नहीं। जो संयमी है
सेंस कंट्रोल्ड है उसको इसके बारे में नॉलेज है, वो जागा हुआ है इस कॉन्सेप्ट्स के लिए। एक्चुअली मतलब मेरा पॉइंट है कि ये श्लोक एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात हो रही है। उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें पता है। हमें कॉन्सेप्ट कैसे कहेंगे, हम इन आइडियाज़ के लिए जागरूक हैं, वो इन आइडियाज़ के लिए सोए हुए। क्लियर हो गया? यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। संयमी का मतलब क्या है? संयमी का मतलब क्या होता है? यम, यम मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम मतलब होता है रोकना, यम। इसलिए यमराज को यम कहते हैं, जो जीवन को रोक दे। यमराज रोकने में एक्सपर्ट है, आपकी लाइफ को रोक देंगे। सो यम मतलब रोकना, नियम मतलब चलाना। यम और नियम, रूल्स, रेगुलेशंस एंड रूल्स। रेगुलेशन को बोलते हैं यम और रूल्स को कहते हैं नियम। सो रोकना। संयम मतलब होता है पूरी तरह रोक देना। दैट्स द होल आइडिया। संयमी मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह अपनी इंद्रियों को रोक दे गलत डायरेक्शन में जाने में, उसको संयमी कहते हैं। पूरी तरह तो रोक नहीं सकते, गलत डायरेक्शन में जाने से जो पूरी तरह रोक दें उसको संयमी कहते हैं। संयम, संयमी। इंग्लिश में संयमी कहते हैं डिसिप्लिन बेसिकली। ओके, सो ये हमारी भाषा में संयमी मतलब डिवोटी, क्योंकि बिना भगवान की हेल्प के आप अपने आप को गलत में रास्ते में जाने से नहीं रोक सकते, असंभव है। इसलिए हमारी लैंग्वेज में संयमी मतलब एक भक्त, है ना। सो ये तो हो गया, ठीक है। हमें पता है भक्ति के बारे में, ऑर्डिनरी लोगों को नहीं पता। ऑर्डिनरी लोगों को भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट। हमें भक्ति में पूरा इंटरेस्ट है। वो भी संसार में रह रहे हैं, हम भी संसार में रह रहे हैं। तभी तो लोगों को नींद आती है। नींद क्यों आती है? जब आपको बोरिंग लगे तब नींद आ जाती है ना। चीज़ आप कोई चीज़ कर रहे हो, बोरिंग लग रही, नींद आएगी। सो संसारी लोगों के लिए निशा, संसारी लोगों को जब भक्ति गा रहे हैं सुनेंगे बोरिंग लगेगा, नींद आएगी। और जब संयमी सेंस कंट्रोल सुनेगा भक्ति के बारे में, उसको दिस इज नाइस, दिस इज वेरी नाइस। पहली लाइन ये, यस्याम जागृति भूतानि। और दूसरा है कि भोगी लोगों को इंटरेस्ट किसमें है? भोग करने में। डिवोटीज को जब भोग के बारे में बताओ उनको नींद आएगी, नॉन इंटरेस्टिंग है। इसलिए एक्चुअली ये ना एक लेवल्स हैं, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं। फर्स्ट लेवल है कि भोग में इंटरेस्ट नहीं आना। दूसरा लेवल है भोग को हेट करना। ये भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं अपने पर्पट्स में। सारे आचार्य, सारे रिलीजन यही स्टेप बता रहे हैं। जब भोग की संसार की बात आती है तो यही बात आती है। स्टेप 1 है संसार के लिए हमें इंटरेस्ट नहीं आना। स्टेप 2 है संसार के लिए हम हेट करते हैं भोग को, संसार को नहीं, चीज़ों को नहीं, भोग को हम हेट करते हैं। और स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 के कौन बताएगा संसार को लेकर? वो स्टेप 4 हो गया। और जब हम रिनंसिएशन की बात कर रहे हैं, स्टेप 3 क्या है? वो बात की अभी हम सिर्फ डिटैचमेंट में की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे। इंटरेस्ट नहीं आना, हेट करना। स्टेप 3 है, स्टेप 3 भूल जाना। दैट्स ऑल। डिवोटीज संसार को भूल ही जाते हैं एडवांस लेवल पे बहुत। दैट्स ऑल। उदासीनवत, भगवद गीता में आ रहा है शब्द उदासीनवत। उदासीनवत में कमेंट कर रहे हैं कि भूल जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर को याद नहीं रखते ना पत्थर को हम हेट करते हैं ना पत्थर को लाइक करते हैं, हम भूल ही जाते हैं। पत्थर पड़ा है फिर इसको क्या लेना देना। वो स्टेप 3 है, भूल जाते हैं। स्टेप 4 है फिर कि इसी संसार को हम भगवान की सर्विस में लगाने लगते हैं। दैट्स द आइडिया देयर। सो सारे लिख रहे हैं एटलीस्ट हेट के लेवल पे तो आ जाना चाहिए। जो भोग को हेट नहीं करेगा, जो भोग से घृणा नहीं करेगा, वो भोग में फंस जाएगा। और भोग से घृणा क्यों करनी चाहिए? और क्वेश्चन है क्यों करनी चाहिए यार? संसार भोग से, इवन संसार से डिवोटीज को घृणा होती है। संसार भी कौन सा अच्छा लगता है? संसार से भी हमें घृणा होती है।
क्यों करनी चाहिए संसार को घृणा? संसार तो इतना सुंदर है, देखो कितने अच्छे पार्क हैं, कितनी अच्छी नेचर है, मगर हम घृणा करते हैं संसार से। क्यों? सिर्फ लाइक की बात नहीं है, हम उल्टा है, हम घृणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम घृणा? क्योंकि चक्कर ये है कि भगवान भी इसको लाइक नहीं करते, भगवान भी संसार को लाइक नहीं करते, और आप वो चीज़ लाइक कर रहे हो जो भगवान लाइक नहीं कर रहे हो, तो भक्ति के बिल्कुल एंटी है। भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में, और भगवान इस संसार को घृणा करते। तभी तो भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं संसार अच्छा नहीं है, या मत रहो। और जो आपके जो जिससे आप प्रेम करते हो, जो उसको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लग रहा है, वो तो कैसे संबंध बनेगा? संबंध बन ही नहीं सकता, असंभव है वो। इसलिए हमें संसार अच्छा नहीं लगता। जिसको जो चीज़ भगवान को अच्छी लगती है हमें अच्छी लगती है, तो चीज़ भगवान को अच्छी नहीं लगती वो हमें अच्छी नहीं लगती। जिस चीज़ का भगवान विरोध करते हैं हम विरोध करते हैं, जिस चीज़ को भगवान लाइक करते हैं हम लाइक करते हैं। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति। सो इसलिए डिवोटीज को कोई इंटरेस्ट नहीं है, भोगियों को इंटरेस्ट है भोग करने में। तभी तो भाई आप ऐसे हम लोग हैं, हम लोग ऑर्डिनरी लोगों से बात ही नहीं कर पाते हो। क्या करोगे बात? हम तो अपने रिलेटिव से बात नहीं कर पाते, हम तो पेरेंट्स से ही बात नहीं कर पाते। क्या करें? कोई टॉपिक ही नहीं सर डिस्कशन करने का। हमारे टॉपिक्स बिल्कुल अलग है, उनके टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं। कुछ बात क्या करेंगे? शक्ल देखेंगे क्या? इसलिए जनरली सोसाइटी में कोई बात करते हैं, बात ही नहीं हो सकती, कुछ डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। वो तो बात करेंगे, हाँ भाई ये यूक्रेन में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हम थोड़ा सा 5 मिनट बात करेंगे, हमें बोरिंग लगता है। वो 10-10 घंटे बात कर सकते हैं। हाँ, हम भक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, उनके लिए 5 मिनट बात कर लो, कहेंगे भैया हो गया, बहुत हो गया, दैट्स इट। सो दैट्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इससे पता लगता है कि हमें संसार में कितना इंटरेस्ट है और कितना इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों के साथ जेल नहीं हो पाओगे, संसारी लोगों के साथ अब हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते उनके साथ हम। मतलब हम लोग मर जाएंगे मगर उनके साथ नहीं रह सकते भैया, जो भोगी लोग हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान में। अकेले रह लेंगे मगर उनके साथ नहीं रह सकते, अगर डिवोटी के आदमी नहीं रह पाए। ये सिचुएशन तो आ जानी चाहिए। अगर ये सिचुएशन नहीं आ रही तो फिर तो आपकी भक्ति लेवल बहुत कम है और गिरने का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर। अगर इससे ज़्यादा सिचुएशन चाहते हो तो फिर तो आपको हेट होगी, आप बैठ नहीं पाओगे ऑर्डिनरी लोगों के साथ, आप उनके घर में नहीं रह सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, अजीब सा लगेगा। उनकी वाइब्रेशंस जो होती हैं ना, वाइब्रेशंस अजीब सी होती हैं। अजीब वाइब्रेशन समझते हैं आप लोग? वाइब्रेशन कैसे कहेंगे? और नहीं होता, हाँ वो उससे ज़्यादा उनकी तरंगे जो पता नहीं क्या कहोगे, अजीब सी होती है, अजीब सोचते हैं, अजीब बिहेव करते हैं। जो भी है, उनके हर क्रिया हर विचार में स्वार्थ और भोग की बदबू होती है। हम नहीं रह सकते उनके। डिवोटीज ठीक है, डिवोटीज अगर डिवोटीज को, एक भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, एक नया डिवोटी भी बहुत ऊपर है एक परफेक्ट भोगी से। परफेक्ट भोगी मतलब एक आपका पायस भोगी से, बहुत अच्छा नॉन डिवोटी है, सारे अच्छे गुण हैं, सब पुण्य कर रहा है, सब अच्छा है, और एक डिवोटी है उसमें वो अच्छा बिहेवियर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, फिर भी हम डिवोटी कर रहेंगे, हम उसके रहेंगे ही। ये सिचुएशन आ जानी चाहिए हमारी, तब हम कह सकते हैं यस्याम जागरति भूतानि सा निशा पश्यते मुने, तब हम कह सकते हैं। वो अपने अंदर देखना पड़ेगा आपको। इसलिए जनरली डिवोटीज़ के फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, रिलेटिव्स से रिलेशनशिप्स कम हो जाते हैं, है ना, ऑर्डिनरी लाइफ में। हाँ, डिवोटी फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर आपका ये कम नहीं हो रहा, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर तो हम अभी भी जागे हुए हैं उस संसार के लिए। ओके, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। बट इसमें एक पॉइंट है कि पता है माया भी है। माया पूरी कोशिश करेगी कि आपका दोबारा से इंटरेस्ट संसार में आ जाए, पूरी कोशिश होगी माया की। तो माया आपको ऐसी सिचुएशंस में लाएगी, ऐसी चीज़ें करेगी कि आपका इंटरेस्ट आ जाए, ऐसी ऐसी वैरायटी ऑफ चीज़ें देगी कि आपका भोग में इंटरेस्ट आ जाए। अब इसमें एक मैं थोड़ा डीपर जाना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं आप मंदिर में हो, ज़रूरी नहीं आप डिवोटी हो तो आपको संसार में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप डिवोटी हो सकता है आप मंदिर में हो, फिर भी आप जागरूक हो
भोग के लिए। आप भक्ति के लिए पूरी तरह जागरूक नहीं हो, भक्ति के लिए अभी भी सोए हो। सो इसीलिए हम जिस भी सिचुएशन में हमें अपने माइंड में देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। ये एक ट्रिक है ये श्लोक समझने की। इस श्लोक के अंदर सारे आचार्य लिख रहे हैं इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, उससे पता लगेगा कि ये श्लोक आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। बस ये ही एक ट्रिक है। इसको भक्तिविनोद ठाकुर यूज कर रहे हैं वर्ड प्रीति या रुचि। अगर आपका इंटरेस्ट संसार में जा रहा है, आप मंदिर में बैठे हो तब भी आप जागरूक हो संसार के लिए। इंटरेस्ट अपने माइंड में देखो कहाँ जा रहा है, बस ये इससे आपको पता लग जाएगा हमेशा। बस वरना आपको कभी पता नहीं लग सकता। ऐसा नहीं आप चैंटिंग कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो हाँ ठीक है भाई हम उनसे अलग हो गए, नहीं अलग हुए। आप अलग नहीं हुए उनसे। ड्रेस चेंज करने से, तिलक लगाने से कोई अलग नहीं होता। अलग होता है यहाँ पर माइंड में। और ना इनिशिएशन लेने से कोई अलग होता है। अगर माइंड में आप चेंज नहीं हो रहे, आपकी दीक्षा नहीं हुई। अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, आपकी हैबिट चेंज नहीं हो रही, थोड़ा सा तो कुछ चेंज आना चाहिए। मतलब 100% तो नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ चेंजेस तो आने चाहिए। तो इसका मतलब हम अभी भी सोए हुए हैं भक्ति के लिए। तो कई लोग आते हैं हमारी इस्कॉन में, कई लोग दीक्षा भी लेते हैं मगर पूरी लाइफ सोए रहते हैं, जागते नहीं। वो क्या है जागने का क्या है, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान्य बोधते। वो उपनिषद कह रही है अवेक, अराइज, उठो, आगे बढ़ो, जागो। क्या है फिर ये? कई लोग तो जागे ही नहीं, कई लोग तो यहाँ पे आके सोए रहे हैं। 20 साल सो के बिता दिया इसको पता ही नहीं लगा, जागे ही नहीं वो। दैट्स ऑल आइडिया। कांग्रीगेशन तो कब जागेंगे पता नहीं, कुछ ही लोग जागे हैं, बाकी तो सोए हुए हैं अपनी लाइफ में, सोए हुए हैं कहीं। अच्छे कांग्रीगेशन की ऐसी बात नहीं है, बट कौन जागा है कौन नहीं जागा वो इंटरेस्ट से पता लगेगा। वो आप अपने अंदर देख सकते हो, बस दैट्स ऑल। आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आप प्रसाद ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट खाने में है और टेस्ट लेने में, तो आप फिर भक्ति के प्रति जागरूक नहीं हो, आप संसार के प्रति जागरूक हो, चाहे प्रसाद ही ले रहे हो। That's all, simple as it is. So ये इसलिए ये जो श्लोक है ना, ये एक डीपर लेवल पे भी जाता है। ये श्लोक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है, कॉन्शियसनेस लेवल पे भगवान बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के लेवल पे बात हो रही है, लिटरल लेवल पे बात नहीं हो रही। इसलिए भगवद्गीता में कई श्लोक है। भगवद्गीता में श्लोक किस लेवल पे काम कर रहा है पहले डिसाइड करना होता है। ये डिसाइड करना होता है, ये श्लोक आपको आइडिया बता रहा है, या श्लोक आपको किसी स्थिति के बारे में बता रहा है, सिचुएशन, या श्लोक आपको किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसके लिए टारगेट है, उससे श्लोक का मीनिंग निकलेगा। अदरवाइज आप मीनिंग नहीं निकाल सकते। और जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, उत्तम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ के लिए। इसलिए एक शब्द है, किसी भी श्लोक का मतलब निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो श्लोक सुनने का अधिकारी कौन है। श्लोक के साथ अधिकार जोड़ना पड़ता है, तब उसका मीनिंग निकलता है। किस अधिकारी के लिए श्लोक बोला गया है ये, दैट्स द होल आइडिया देयर। तब आपको समझ आएगा श्लोक का मतलब क्या है। तो गीता में पता लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, उल्टे फुटले मतलब निकलेंगे। इसलिए मगर हमें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद ने प्रॉपर लिख दिया, प्रभुपाद ने बता दिया हाँ भी हम इस एंगल से बोल रहे हैं, हम इस दृष्टि से बोल रहे हैं, हम कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से बोल रहे हैं, हम सिचुएशनल दृष्टि से बोल रहे हैं, हम रस विचार से बोल रहे हैं, हम तत्व विचार से बोल रहे हैं, हम कनिष्ठ के लिए बोल रहे हैं, मध्यम के लिए बोल रहे हैं, तब जाके मीनिंग। इस पे बहुत डिबेट्स होती हैं। आप गीता की कमेंट्रीज पढ़ो, नीलकंठ, आप पढ़ो नीलकंठ कमेंट, आपको नहीं पता होगा नीलकंठ कौन है, मायावादी हैं, बहुत फेमस कमेंट्री नीलकंठ की। और उसके बाद फिर मध्वाचार्य हमारे वैष्णवाचार्य, फिर उसके बाद शैवाइट्स हैं अभिनव गुप्ता। आप कमेंट्री पढ़ोगे ना, ये एक ही पॉइंट पे लड़ रहे हैं। अब हर कमेंट्री वाला अलग अलग मतलब दे रहा है हर श्लोक का। कहोगे यार अलग अलग मतलब कैसे दे रहे हैं आदमी, है ना, श्लोक तो श्लोक ही है, अलग अलग मतलब ऐसे दे रहे हैं। हर आदमी यही लड़ाई कर रहा है कि भैया ये श्लोक उत्तम अधिकारी के लिए बोला है, दूसरे कह रहे हैं नहीं ये कनिष्ठ के लिए बोला है, कोई कह रहा है ये श्लोक
स्थिति के लिए बोल रहा है, कोई कह रहा है आइडिया के लिए, परोक्ष लेवल पे बोला है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है डायरेक्टली बोल रहे हैं। ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जा रही है, इसलिए अलग अलग मीनिंग निकालते जा रहे हैं। बस जिसने ये ट्रिक समझ ली उसको कोई भी शास्त्र समझ आ सकता है। अधिकार समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे धर्मशास्त्र किसके लिए बोला गया है? धर्मशास्त्र बोला गया है जो कि भक्त नहीं है, उनका ऑडियंस वो है जो डिवोटीज नहीं है, कि भैया एटलीस्ट उनको ये तो पाप से तो बचें, अच्छे काम तो करें। धर्मशास्त्र के अधिकारी भक्त नहीं है, भक्तों के लिए भक्ति शास्त्र है, धर्मशास्त्र नहीं है। भक्ति कहती है भाई, धर्म सिखाता है अच्छा बुरा क्या है, जो भक्ति नहीं कर रहा चलो अभी बुरा ना करे, अच्छे में कर ले। भक्ति शास्त्र कहता है अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाओ। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान, हाँ, तब समझ आएगा आपको। उपनिषद का अधिकारी कौन है? उपनिषद कौन पढ़ सकते हैं? उपनिषद वो पढ़ सकते हैं जिनको ज्ञान में इंटरेस्ट है और जिनको भगवान में इंटरेस्ट कम है, वो अधिकारी, वो उपनिषद पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, निराकार, हाँ ये आप ठीक लग रहा है, नॉलेज ठीक है। सो अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग शास्त्र हैं और अलग अलग उसी शास्त्र में अलग अलग श्लोक भी अलग अलग अधिकारियों के लिए। अब जैसे ये श्लोक है, ये श्लोक परमहंस के लिए भी है, ये श्लोक हम लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए है, मध्यम अधिकारी के लिए भी, उत्तम के लिए भी। उत्तम के लिए तो यार भाई उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो समाधि में चल रहा है। या निशा, जो लोग जागे हुए हैं वो सो रहा है, वो समाधि में है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लेवल पे हमें इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है, आइडिया चल रहे हैं। सो इस तरह से हमें गीता, तभी तो आचार्यों की ज़रूरत होती है। आचार्य इसके थ्रू नहीं जाएंगे तो ऊट पटांग मतलब निकलेंगे हमारे, बेकार मतलब निकलेंगे, और बल्कि हो सकता है गलत स्पेकुलेटिव गलत मतलब भी निकल जाए। सो ये इसलिए पता है, वैसे इस श्लोक को पढ़ के कई लोग डिवोटीज बन गए हैं। मैंने खुद देखा पर्सनली इसी श्लोक को पढ़ के, क्योंकि ये श्लोक जो है अच्छा, इस श्लोक में एक और पॉइंट है, या निशा पश्यतो मुने, इस पे बहुत कमेंट है, शिला प्रभुपाद भी कमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पश्यतो मुने, इसका मतलब क्या है? अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी है एक्चुअली। मुनि का मतलब क्या है? सोचने वाला। मुनि मतलब जो मनन करे, सोचे, फिलोसोफर। पश्यतो मतलब देखना। मुनि देखता नहीं चीजों को, मुनि सोचता है। ऋषि देखता है। पश्यतो, ऋषि क्या है? साइंटिस्ट। मुनि है फिलोसोफर। साइंटिस्ट चीजें करता है, नहीं देखता है चीजें, एक्सपेरिमेंट करता है। मुनि सोच के थ्योरी बनाता है, कॉन्सेप्ट बनाता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? पश्यतो मुने, यहां से पता लगता है कि भगवान इस श्लोक को कॉन्सेप्ट के लेवल पे बात कर रहे हैं, मुनि की बारे में बात कर रहे हैं ना। सोच रहा है वो अपने माइंड में, ऐसा नहीं है लिटरली बात नहीं कर रहे कि जो रात को सोएगा वो डिवोटी रात को उठते हैं वो सुबह सोता है, ये बात नहीं कर रहे मुने। दूसरी बात है पश्यतो मुने, मुनि सोचता है, देखता नहीं है। तो पश्यतो मुने क्यों बोला है? पश्यतो मुने इसलिए बोला है कि एक्चुअली जो सेंस कंट्रोल्ड होगा डिवोटी, जो अपनी इंद्रिय कंट्रोल करेगा, उसके आंखों से आसक्ति हट जाएगी, संसार की आसक्ति हट जाएगी, है ना। संसार आंखों से राग द्वेष हट जाएगा, जो इंद्रिय वश करेगा। तो पश्यतो, उसको दिखाई देने लगेंगी चीजें, उसको रियलिटी दिखाई देने लगेगी। जब आसक्ति हटती है तो उसको दिखाई देने लगेगा वो एक्चुअली, जब उसके शरीर से आसक्ति हट जाएगी तो उसको दिखाई देने लगेगा यस कोई शरीर नहीं है, सब आत्मा है, ये संसार नश्वर है, सब दिखाई देने लगेगा। और जब दिखाई देगा तब फिर मननम शुरू होगा। इसलिए पहले पश्यतो फिर मुने। जब तक आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही तब तक आप सोचने में इनकैपेबल हो। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है कि जब हम सेंस कंट्रोल करते हैं, वो क्या है, वो कौन सा श्लोक है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। सबसे पहला स्टेप भगवान इसमें साधना का स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है भक्ति का? भक्ति करने सबसे पहली चीज क्या होगी? स्टेप 1 श्रद्धा। नहीं, इस श्लोक के अकॉर्डिंग
सबसे पहली चीज़ होगी क्या होगी? संयम, सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है? मैंने बताया सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है? अभी नहीं, सेंस कंट्रोल हमें कैसे पता लगेगा आ रहा है? इंटरेस्ट। स्टेप 1 है आपका सेंस कंट्रोल होगा। सेंस कंट्रोल मतलब इंटरेस्ट हट रहा है संसार से, उसी को प्योरिटी कहते हैं। बस हृदय शुद्ध होना, सेंस कंट्रोल होना, संसार से इंटरेस्ट हटना एक ही बात है। अगर आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, आपका इंटरेस्ट हटना चाहिए। और सेंस कंट्रोल हो रहा है तो संसार से इंटरेस्ट कम होना चाहिए, भोग में। स्टेप 1 जब ये हो जाएगा संयमी, तब पश्यतो, तब दिखाई देने लगेंगी चीजें आपको। जब इंटरेस्ट कम होगा संसार में, तब दिखाई देगा यार संसार तो गंदा है, हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छा है। संसार तो नश्वर है, हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छा है। तब दिखाई देने लगेंगी चीजें। हम तो सोच रहे थे एंजॉय कर कितना मजा आएगा, मगर ये तो बेकार है एंजॉय करना, फ्रस्ट्रेशन होती है। पश्यतो, जब दिखाई देने लगेंगी चीजें, तब मुनि, तब मननम शुरू होगा। तब आपको आपका माइंड में रिमेम्बरेंस होगी। तभी तो लोग कहते हैं प्रभु जी हम भूल जाते हैं, सब इतना पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो पूछते हैं प्रभु याद कैसे करें, कोई ट्रिक है? ट्रिक थोड़ा ना सिखाने आए हम। याद करना है तो आपको सबसे पहले सेंस कंट्रोल करना है। सेंस कंट्रोल से हार्ट प्योर होगा, हार्ट प्योर से इंटरेस्ट खत्म होगा, मतलब एक ही है, इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट खत्म होगा तो चीज़ें दिखाई देंगी, चीज़ें दिखाई देंगी तो याद रहेगा, बस दैट्स ऑल। इसलिए चाइनीज कन्फ्यूशियस ने कहावत बोली है, जो पढ़ता है वो भूल जाएगा, सॉरी जो सुनता है वो भूल जाएगा, जो पढ़ता है वो समझेगा, जो अप्लाई करेगा वो याद रखेगा, बस दैट्स ऑल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप केवल सुनते रहोगे तो भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप पढ़ोगे चीज़ें तो आपको समझ आएंगी। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, ये रिवाइज करो, और अगर आप अप्लाई करोगे तो याद रहेंगी चीज़ें। इसलिए याद करने का तरीका एप्लीकेशन है, वही मननम। मननम तब होगा जब अप्लाई, जब आप देख पाओगे चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें साधना के स्टेप्स भी बता रहे हैं। मतलब मध्वाचार्य इस तरह कमेंट कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। दैट्स ऑल। हम फिर एडवांस कर सकते हैं धीरे धीरे। संयम, पश्यतो, फिर मुनि। पहला स्टेप संयम, दूसरा स्टेप पश्यतो, तीसरा स्टेप मुनि। संयम मतलब इंटरेस्ट लूज हो जाना या हार्ट प्योर होना। पश्यतो मतलब दिखाई देना चीज़ें, मतलब एप्लीकेशन हो गई। मुनि मतलब मननम, मतलब स्मरणम, आपको याद रह रहा है। और यही तरीका है श्रवणम और कीर्तनम के बीच में फ़र्क। श्रवणम आप सुन रहे हो, सुन के फिर अप्लाई कर रहे हो, फिर उससे मननम हो रहा है, और फिर कीर्तनम होगा सही, वरना कीर्तनम नहीं होगा। वरना कीर्तन करोगे भूल जाओगे सारी चीज़ें, सही से कर नहीं पाओगे आप। तभी हमारा माइंड भागता है इधर उधर, हम भूल जाते हैं चीज़ें। ये 1000 चीज़ें होती हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, सबको साथ में रख ही नहीं पाते हम, क्योंकि पश्यत हो, आप देख नहीं पा रहे। क्लियर है? दैट्स द होल पॉइंट। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? मनु। तो एप्लीकेशन का जो पॉइंट आपने बताया लास्ट में, तो उसी से हम लोग, हमें याद रहती हैं चीज़ें। और स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग एप्लीकेशन का, अगर लिटरल सेंस में कोई नया है तो फिर कैसे एप्लीकेशन को कहाँ से स्टार्ट करने को बोलेंगे हम लोग? लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई चीज़ को, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को, भगवद गीता के कैसे, कहाँ से शुरू करेगा वो? कहाँ से, या कैसे समझे एप्लीकेशन को? क्योंकि समझ में आती है एप्लीकेशन, फिर समझ तक ही रह जाता है फिर एप्लीकेशन। नहीं, एप्लीकेशन जैसे कह रहे हैं कि भी जो लोगों के लिए रात है, संयम के लिए जागरण है, उसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट नहीं होना वहाँ पे। तो हम अप्लाई करें, हम वहाँ पे इंटरेस्ट छोड़ने की कोशिश करें और इन चीज़ों में इंटरेस्ट लाने की कोशिश करें, ये एप्लीकेशन है। अब इंटरेस्ट छोड़ने की कोशिश कैसे करेंगे? इंटरेस्ट छोड़ने, अब वो ध्यान कर, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, मैं इंटरेस्ट कैसे छोड़ूँ। चीज़ें तो छोड़ नहीं सकते हैं, हाउस होल्डर्स तो जॉब कर रहे हैं, हम तो चलो फिर भी कट है, तो वो उनको खुद सोचना पड़ेगा, अभी हाउस होल्डर को सोचना पड़ेगा इंटरेस्ट कैसे छोड़ें। तो ठीक है, हम ऑर्डिनरी लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ
ऐसी बातें नहीं करेंगे जिसमें इंटरेस्ट वाली बातें, हम इश्यूज़ ही नहीं उठाएंगे। तभी रूपा गोस्वामी ने उसको और प्रैक्टिकली लिख दिया प्रजल्प, या आप और एक शब्द चाहते हो प्रजल्प मत करो उन लोगों के साथ, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होगा। और डिवोटीज़ के साथ आप उत्साह निश्चित निश्चित धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग साधु वृत्ते। सो डिवोटीज़ से आप डिस्कशन करो तो यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। सो और तो हर व्यक्ति को अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है मुझे इंटरेस्ट हटाना है, वहाँ से हटाना है, यहाँ पे लाना है, अब मैं प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूँ उसको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकता तो फिर आचार्यों ने गाइडलाइंस दे दी, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, आप गृहस्थ हो ना, तो आप रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड से प्रजल्प मत करो, फालतू के डिस्कशंस मत करो, नीडफुल है कर लो। हाँ क्या कहते हैं भोग कैसे है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमागते पृच्छति भुंक्ते भोजते चेवा। हाँ भाई अगर आपको इंटरेस्ट हटाना है संसारी लोगों से, 3 चीज़ें मत करो, ख़त्म हो गया। ददाति उनको गिफ्ट मत दो, गिफ्ट मत लो जहाँ तक हो सके। हाँ दिवाली में तो देंगे ही वो, मगर वैसे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उनसे। अपनी हार्ट की फीलिंग्स चेंज मत करो। और उनको ना डिनर पे बुलाओ ना डिनर पे जाओ, ज़्यादा पार्टीज में बुला रहे कोई बहाना मार के टै टूटो, तो ख़त्म हो जाएगी प्रीति। सो गाइडलाइंस सारी हैं एप्लीकेशन की, मगर ये है कि अब हमें उसको अगर हम उस एंगल से देखेंगे तो हमें दिखाई देंगी, अगर एंगल से नहीं देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगी। षड्भेर प्रीति निश्चित क्या होता है? हाँ षड्भेर प्रीति प्रसिद्ध्यति, ये प्रीति बढ़ाते अच्छे 3 चीज़ें, तो ये मत करो वहाँ, यहाँ कर लो, इंटरेस्ट बढ़ाएगी। दैट्स इट, दैट्स द होल आइडिया। सो ये एक एग्जांपल है। ऐसे अगर आपको होली नेम में इंटरेस्ट लाना है और गलत चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लाना, तो आपको सोचना पड़ेगा हम अप्लाई कैसे करें। तो फिर गाइडलाइंस हम शास्त्रों में देखें या सीनियर डिवोटी से पूछें, वो बताएंगे हाँ भाई आपको होली नेम में इंटरेस्ट लाना है तो कॉन्सेप्ट ठीक करो अपना। ऐसे टैटा टैटा करने से जब मशीन गन की तरह कुछ नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी शास्त्रों में दिया, वो तो मैं बता चुका हूँ। आपको संसार में इंटरेस्ट हटाना है तो वहाँ कॉन्सेप्ट ठीक करो कि संसार खराब है, वो समझो आप कॉन्सेप्चुअली कि ये चीज़ खराब है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषाणु, उसमें डिफेक्ट देखने की कोशिश करो तो इंटरेस्ट हटेगा। अब डिफेक्ट देखने के लिए आपको फिर पता होना चाहिए संसार क्या है, रिसर्च क्या है, तभी तो उपनिषद कह रही है, तभी उपनिषद है अविद्याम मृत्यु तीर्थवा। संसार को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप संसार ठीक है भाई हम तो राधे राधे बोलेंगे भजन में मस्त हो जाएंगे, नहीं आपका संसार से आसक्ति नहीं हटेगी। आसक्ति हटती है दोष ढूंढने से। तो हम संसार में दोष ढूंढते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, भगवान कह रहे हैं देखो भी संसार में जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, और ध्यान से देखो संसार में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की, मन के लेवल प्रॉब्लम, शरीर के लेवल प्रॉब्लम, तो फिर वो हम रिसर्च करें और वो सारी चीज़ें भागवतम गीता में है। तो चक्कर ये है कि लोग इस एंगल से नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं भी पढ़ते हैं बस कहानियाँ ढूंढने के लिए, करने के लिए। अगर हम इस एंगल से पढ़ेंगे कि ठीक है हमें अप्लाई करना है, हमें चलो एक पॉइंट अप्लाई करना है, इंटरेस्ट वहाँ से हटा के यहाँ पे लाना है, तो आपको 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है चलो इस पॉइंट को अप्लाई कैसे करें उस पर रिसर्च करते हैं। तो उस एंगल से आप भागवतम गीता पढ़ोगे आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। उसकी आप एक नोटबुक में आप एक सेक्शन बना लो, उसमें लिखते रहो टिक 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 कैसे करना है, ये आइडिया है इसको कैसे करना है, ये आइडिया इसको कैसे करना है, आइडिया कैसे करना है, ये एक पॉइंट हो गया। अब फिर मान लीजिए आपको कोई और पॉइंट आए, हाँ भाई भगवान से प्रेम करना है, इसको कैसे अप्लाई करें, उस एंगल से स्क्रिप्चर पढ़ो। तो आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा शास्त्र, किस एंगल से पढ़ रहे हैं हमें वही दिखाई देगा। बस यही है, ऐसी तरीका, इसलिए बार बार पढ़ते भी हैं हम। तभी तो कहते हैं भी पूरी लाइफ पढ़ते रहोगे तब भी कम है, क्योंकि हम अलग अलग एंगल से पढ़ते रहेंगे उसको, तो अलग अलग उसी श्लोक में अलग अलग चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। शास्त्र तभी तो इनफाइनाइट है, तभी इनफाइनाइट है। ये है बस। ऐसे मैं कह रहा था भी भगवान की स्वीटनेस, प्रणया रसनया, स्वीटनेस टेस्ट करनी है, तो स्वीटनेस ढूंढने के लिए आप शास्त्र पढ़ो, स्वीटनेस मिलेगी, वो आ जाएगा। बस ये है, दैट्स ऑल। जनरली इंटरेस्ट शब्द से ऐसा लगता है कि ज़्यादा उस चीज़ में घुसा होना, ज़्यादा उसमें रुचि है,
लेकिन गीता और महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन का अकॉर्डिंग संदर्शनम विषयणाम, एक बार देखना, थोड़ा सा बहुत करना भी उसको बहुत डेंजर माना जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों है? जनरली ये फीलिंग आता नहीं, कभी कभी इंटरेस्ट आना इतना डेंजर नहीं है, जैसा होता है तो हम उसको अलर्ट नहीं रहते हैं उस सिचुएशन में, तो उसको कैसे बढ़ाएं कि मतलब ये बहुत डेंजर है थोड़ा? अच्छा डेंजर है, वही मैं कह रहा था ना, पहले तो इंटरेस्ट खत्म होगा, फिर हेट होगी। ये जो श्लोक है ये एक्चुअली घृणा के लेवल पे, हेट हो जाएगी, ओ भैया इतना डेंजर है छोड़ो। अब वो तो जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे कम होगा, जैसे जैसे भक्ति में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें ये डेंजर लगने लगेंगी, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अभी जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे आपको ये भी पता लगता है कि बिज़नेस क्या चीज़ ख़राब कर सकती है, और बहुत केयरफुल हो जाते हो आप। नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे भक्ति बढ़ेगी, आपको और डेंजर लगने लगेंगी चीज़ें। भैया थोड़ा सा भी छूएंगे भक्ति ख़राब हो जाएगी मेरी, मतलब इतनी मुश्किल से भक्ति कमाई है, ये भी तो है ना। जिसने कमाई नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है? जो नया है उसको कुछ कमाया ही नहीं, भक्ति ठीक है, उसको यार डेंजर लगेगा। जिसने कमा ली वो कहेगा भैया अब ज़्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं करेंगे, इतनी मुश्किल से कमाया है, टैं सब घड़ा फूट जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तो बस ये, जितना आपका घड़ा भरेगा उतना डर लगेगा। वो वैसे वही है ना, जैसे मान लीजिए आप घड़े में पानी लाओ, थोड़ा सा पानी और भाग के आ जाओगे, पूरा भरा है ध्यान से चलोगे कहीं छलक ना जाए, बस वही बात है। जो खाली होता है उसको डर नहीं लगता। यहाँ से जनरली जो किसी ऋषि का पतन हो गया था एक बार देखने से, आजमेट अभी हो गया था, तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता नहीं है, तो हम ज़्यादा डरते नहीं हैं कि हाँ, हमारे तो इसलिए नहीं होता ना, हम तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं। नहीं, उसको कैसे बढ़ाएं डर, मतलब ये वही मैं कह रहा हूँ, डर बढ़ाने का तरीका भक्ति बढ़ाना है, अनुभव। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेंगे वैसे वैसे डर बढ़ेगा। भी जैसे जैसे आप अमीर बनोगे ऐसे ऐसे डर भी बढ़ता है। आगे जैसे गरीब आदमी बिंदास पड़ा हुआ है, कर ले जो करना है, जैसे जैसे पैसे आपके पास आते जा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, डर लगने लगे चोरी ना हो जाए, संभाल के रखो, FD करो, ये करो, जो भी है। तो जैसे हमारे यहाँ धन क्या अनुभव है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा, अगर हम कुछ भोग करेंगे तो अनुभव अंडा हो जाएगा, तो उसको डर लगेगा, बहुत बहुत डर लगने लगेगा। तो अब कितने धनी हो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास अनुभव कम है ना, इसलिए हमें डर नहीं लगती चीज़ें। अनुभव की कमी कैसे, माधवेंद्रपुरी को अनुभव था, वो भाग रहे थे पागलों की तरह, जंगल में घूम रहे थे, भैया मैं नहीं, जाओ भैया। तो अनुभव की बात है। माया का पावर देख के डरते हैं अपना भक्ति? माया की पावर भी समझना ज़रूरी है, बात सही है, वो भी है। भक्ति का एक पार्ट है, भक्ति के 2 पार्ट हैं, कृष्ण को समझना और माया को समझना, वो भक्ति का ही पार्ट है। तो माया की अगर आप समझ जाओगे इतनी बलवान है, तो आपको माया से डर लगने लगेगा, वो भी बात है, वो भी एक अनुभव ही है, भक्ति का ही अनुभव है। और महाप्रभु को देखने के लिए भी डर नहीं। हाँ, वही माया से। हाँ, तो इसलिए भक्ति में अनुभव क्या है, भक्ति में 2 तरीके अनुभव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये भी ये वेदांत सूत्र में लिखा है। पॉजिटिव अनुभव है भगवान के माधुर्य का अनुभव, भगवान के नाम का अनुभव, रूप गुण लीला। नेगेटिव अनुभव है माया का अनुभव, माया कैसे ट्रिक्स कर रही है, कैसे फंसा रही है, वो भी सब अनुभव हो जाएगा आपको। माया कैसे फंसाती है अनुभव हो जाएगा। ऐसे माया पता क्या करती है, माया को अगर आपको फॉल डाउन कराना है तो आपको अनुभव देगी। पता है किस चीज़ का अनुभव देगी, किस चीज़ का देगी? चलो वो तो है, सीनियर हो गया, ठीक है, वैसे ये दे सकती है हाँ, मगर एक कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो को पता ही नहीं लगेगा। कभी कभी माया करती है, आपको अच्छाई का अनुभव दे देगी, आपको ये अनुभव दे देगी, आपको फील होने लगेगा मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी तरह बिहेव करता हूँ, अच्छी तरह बोलता हूँ, अच्छे एटिकेट्स हैं, अच्छाई का अनुभव। उस अच्छाई के अनुभव में आप खो जाओगे। या जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ को बोलेगी चलो भाई आपके पास ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो आप दान करो
और आप अच्छे हो, हाँ ठीक है, वेरी नाइस, हम देखो सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली पता है ये तो एक आपका, चलो छोड़ो, एक हदीस है, हदीस पता है ना, हदीस तो हदीस में कहा, एक वो आता है तो जो प्रॉफिट है वो बता रहे हैं कि अल्लाह के बाद 3 लोग गए। तो एक बंदा गया, तो उसने अल्लाह ने कहा भी तो तुम धरती से क्या करके आए हो? तो उसने कहा कि मैं आपके लिए लड़ा था जिहाद में और मरा आपके लिए। मार्टायर नहीं होता, कैसे कहते हैं मार्टायर? शहीद हो गया आपके लिए, आपके लिए लड़ा था मैं और शहीद हो गया, धर्म के लिए लड़ा, शहीद हो गया। तो अल्लाह ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लड़े थे ये दिखाने के लिए कि तुम बहुत ब्रेव हो, और तुम्हें लोगों ने बोला भी बाद में कि तुम ब्रेव हो, इसलिए तुम नर जा रहे हो। फिर दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे ने कहा, अल्लाह ने कहा क्या करके आए हो भाई? तो उसने कहा कि मैंने बहुत साधना की, आपका बहुत नाम लिया, आपके कुरान पढ़ा मैंने पूरे लाइफ। तो अल्लाह ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुरान पढ़ी, तुमने कुरान पढ़ी स्कॉलर बनने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, और तुमने साधना की इसलिए कि तुम बहुत बड़े प्रीस्ट बन जाओ, जो भी है इमाम बन जाओ, और तुम्हें लोगों ने बोला भी, तुम्हें मिल भी गई, तुम्हें लोगों ने इमाम बोला और बहुत ज्ञानी बोला, इसलिए तुम नर जा रहे हो, तुमने मेरे लिए नहीं पढ़ा। फिर तीसरा आया, तीसरे ने कहा कि तुम क्या करके? तो उसने कहा कि मैंने आपकी सेवा में बहुत पैसे दिए, आपके बहुत मंदिर बनाए हैं, जो कमाया आपकी सेवा में लगाया। तो अल्लाह ने कहा झूठ बोल रहे हो, तुमने जो भी पैसे दिए तुमने इसलिए दिए दिखाने के लिए मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, और तुम्हें लोगों ने बोला भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और तुम इसमें खुश भी हुए। एक्चुअली खुश हो गए तीनों। वो खुश हुआ था जब उसको स्कॉलर बोला था, वो खुश हुआ जब उसको दानी बोला, वो खुश हुआ जब उसको बोला कि भी तूने बहुत अच्छा लड़ाई की। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे इंटरेस्ट से पता लगा तुम कहाँ हो। क्लियर हो गया? समझ गए? इंटरेस्ट से पता लग गया तुम कहाँ हो, और उससे उनकी जजमेंट हुई। सो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? उन्होंने तो वो सभी कर रहे थे, क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि अनुभव की कमी थी उनमें, बहुत कर तो रहे थे, अनुभव नहीं था उनको चीज़ों का, या अनुभवी व्यक्तियों के साथ संग नहीं किया उन्होंने, उसको समझ ही नहीं आया। इसलिए इंटरेस्ट से पता लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हम लोग भी हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, हम लोग भी हैं अभी, कि हम लोग भी स्कॉलरली हैं, हम लोग भी प्रीचिंग कर रहे हैं, हम लोग भी उसी पोजीशन पे। अब कृष्ण हमसे पूछेंगे क्या करके आए हो? हम भी सेम लड़े, हाँ भी हमने पूरे जीवन लेक्चर्स दिए हैं और प्रीचिंग की है, लोगों को गाइड किया है, और सेंटे अच्छे से किए, सब कुछ किया है। तब भगवान कैसे डिसाइड करेंगे सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? कैसे करेंगे? हाँ, भगवान, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आया, मान लीजिए आपके लिए प्रेज हो रही है कि आप बहुत स्कॉलरली हो, मगर आपको अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ये तो ठीक नहीं है ना? आपको इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, आपको इंटरेस्ट किस में? कि मैं गंदा हूँ, मैं एक दीनहीन भक्त हूँ, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है सोचने में, उसमें मज़ा। इंटरेस्ट मतलब मज़ा, मज़े की बात होती है। इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, मज़ा। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है कि मैं अच्छा हूँ, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अब आपको क्या बोल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपको अंदर से, वो आपके अंदर ही हो रहा है, जो भी आपके अंदर फूल फूट रहे हैं या लड्डू फूट रहे हैं, या आपको पता लग जाएगा। अगर आपको खुशी हो रही है तो इसका मतलब है भाई ये गड़बड़ है। एक रियल डिवोटी को अगर कोई बोलेगा आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, उसको इतनी खुशी नहीं होगी, उसको इमीडिएटली उसके माइंड में आएगा चलो जो हमें ज्ञान दिया गया है प्रभुपाद ने वो हमने आगे दे दिया, बाकी ये जो मैं बोल रहा हूँ वेल मुझे भी तो अनुभव करना है। मैं जो बोल रहा हूँ हम भी थोड़े ना उस लेवल पे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करो, हम आपको बता रहे हैं चीज़ें। हाँ, आपसे ज़्यादा अनुभव है हमारा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं चीज़ें, इतना ही है। सब अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें कोई मज़ा नहीं आता, अरे बहुत अच्छा लेक्चर था। अच्छा लेक्चर क्या होता है? अच्छा लेक्चर तो तब था जब हम उसको फॉलो कर पाए। तो हम पूरी तरह नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में, और अगर हम पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो उल्टा है, पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, आपका लेक्चर बहुत अच्छा है तो आप कहोगे ठीक है कोई नहीं, भगवान की कृपा से है सब, हमारा लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं होता, भगवान कृपा डालेंगे लेक्चर अंडा हो जाएगा। इसमें अच्छाई किसने डाली है? कृष्ण ने डाली है,
बस दैट्स ऑल। तो मज़े की इंटरेस्ट की बात है, उससे पता लग जाएगा, वहाँ ऐसे डिसाइड कर लेंगे। तो वो आपको अंदर देखते रहो क्या हो रहा है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, और जैसे जैसे आपको अनुभव आ जाएगा ऐसे आप बन जाओगे। तो माया यही करती है, पता है, मैं माया के बारे में बता रहा था ना, ट्रिक। माया आपको ना अच्छाई में फंसाएगी, बुराई में नहीं फंसाएगी, क्योंकि बुराई तो आप समझ जाओगे, बुराई आपको समझ आ जाएगी, अच्छाई समझ नहीं आएगी। क्योंकि अच्छाई तो अच्छी लगती है, हाँ सही कर रहे हैं हम कौन सा गलत कर रहे हैं। अगर कोई सीनियर डिवोटी बोलेगा तू गलत कर रहा है, मान लीजिए सीनियर डिवोटी जूनियर डिवोटी बोले कोई गलत करता है, तू गलत कर रहा है, तो जूनियर डिवोटी मानता है? कभी नहीं मानेगा वो, क्योंकि भाई मैं सही तो कर रहा हूँ, मुझे बेकार में बोल रहे हैं, बाद में सोच के मान ले, उस टाइम तो रिफ्लेक्स है नहीं भैया। तो माया, आप माया ना, अगर मान लीजिए आपने गलत किया और आपको बताया गलत है, तो आप मान लोगे ना। अभी मान लीजिए आप लोगों ने, आप लोग बाहर गए राजपुरा में प्रीचिंग के लिए, छुपके से गोलगप्पे खा के आ गए। फिर हमने बोला तो साले तूने गोलगप्पे खाए, तो फिर हाँ यार, फिर तो मान ही लोगे, है ना। आप राजपुरा गए और राजपुरा में आपने तो कोई कांग्रीगेशन है, उसकी हेल्प करके आ गया, आप कुछ था, ठीक है, और यहाँ की सेवा छूट गई। तुम क्या भैया क्या किया है तूने, यहाँ की सेवा छूट गई, तू वहाँ क्या घूम रहा है, वहाँ किसी को कोई और भी हेल्प कर सकता था, किसी को बोल देता। तो हो यार ये क्या है, बेकार है, हम अच्छा काम तो कर रहे थे, पहले पीछे पड़े। नाउ दैट्स द पॉइंट, आप अच्छाई में फंसोगे, इसलिए माया अच्छाई में फंसाती है। माया है, बहुत चीज़ें करती है। इसलिए माया को समझना भी भक्ति का पार्ट है। मैं पॉइंट ही ला रहा हूँ। अनुभव इसलिए दो होते हैं, कृष्ण का अनुभव, माया का अनुभव। जब ये दोनों आते हैं तब आप अनुभवी हो, तब डर लगने लगता है, तब कि भैया डेंजरस है तभी। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण उपनिषद है, ईशोपनिषद। अविद्या मृत्यु त्रित्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। कौन सा श्लोक है भूल गया, अब ईशोपनिषद में फेमस लाइन है। माया को समझने से मृत्यु को पार कर जाओगे और कृष्ण को समझने से अमृत की प्राप्ति होगी। उभयम, जो दोनों करेगा, दृष्टवा, उसको सत्य दिखाई देगा, ना दिखाई नहीं देगा। दैट्स ऑल। तभी भागवतम में सारी चर्चा भी, तभी सांख्य फिलॉसफी है। सांख्य फिलॉसफी नहीं है पूरा पंच तत्व क्या है, ये क्या है, तो आप कहोगे यार ये झंझट क्या है सांख्य फिलॉसफी। भूमि पृथ्वी जल वायु अग्नि अहंकार मन बुद्धि 24 तत्व, ये क्या झक है, क्यों समझें सब, ज़रूरी है, तभी तो भागवतम में दिया है। परमहंस शास्त्र में टॉपिक क्या कर रहे हैं? व्यासदेव कह देते भी परमहंस शास्त्र है ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए, और पुराण पढ़ लो, हम तो कृष्ण की चर्चा करेंगे। नहीं, 1 to 9 कैंटोज यही चर्चा है। कौन गिरा, उठा पटक कहते हैं, कौन ऊपर उठा, कौन नीचे गिरा, कौन पटका गया, किसकी धुलाई हुई माया से, किसको भगवान का आशीर्वाद मिला, ये सारी चीज़ें 1 to 9 कैंटोज है। 1 to 9 कैंटोज बेसिकली माया का माधुर्य बता रही है समझे। और 10th कैंटो कृष्ण का माधुर्य। दोनों की मधुरता समझ लोगे तब, माया का माधुर्य भयानक है, कृष्ण का माधुर्य प्रिय है। दोनों समझ लोगे तब अनुभवी बन जाओगे, तब आपको तभी सिचुएशन पहुंच जाओगे भैया डरावना है संसार, दूर रहो, मत करो, छुओ मत। हमारा अनुभव खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा सब। इतनी मुश्किल से तो लाए हैं मेहनत कर कर, ये है बस, और कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मेरे डिवोटीज को डर नहीं लगता माया से। तभी कहते थे ना, मेरी एक ही कंप्लेन है अपने डिवोटी से, वो माया से डरते नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए माया से नहीं डरते। अनुभवी व्यक्ति डरेगा, उसने कमाया है भैया, बहुत मेहनत से उसने कमाया है, सालों ला के मेहनत करके उसने टॉलरेट करके चीज़ों को कमाया है। वो एक घटिया छोटी सी चीज़ के लिए कोई, मतलब वही प्रभुपाद, वाइफ चाय की बिस्किट चाहिए, मैं चाहिए नहीं, तो क्या है वो, क्या है नॉनसेंस। वाइफ क्या कह रही थी, टी और मी नहीं सो दैट्स वाई एक टी के लिए हम, एक छोटी सी चीज़ के लिए हम इतना बड़ा मेहनत को खो दे अनुभव को, वो केयरफुली चलेगा, वो नहीं मजाक करेगा।
और अगर कभी उससे कुछ हो भी जाए गलती से अपीजे सुदूराचार हो, उसको बहुत ग्लानि भी होगी, उसको डर भी लगेगा और आगे उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। इतना करेगा और आगे बढ़ेगा वो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट्स ओके। ये है बस। टेम्पटेशन बेग और इंटरेस्ट को सहन करने में जो हमारी शक्ति होती है उससे अनुभव आता है, हम उसको सहन करते हैं ना जब कभी कभी। अनुभव तो इससे भी आता है सहन करने से, संयमी प्लस नाम और श्रवण कीर्तन डायरेक्ट प्रोसेस से, दोनों चीज़ें। विषय छाड़िया से रसे माजिए, दो चीज़ों से आएगा, एक से नहीं होगा। जो वेग आते हैं उनको सहन करना, असंकल्पा जयत काम, संकल्प प्लस श्रवण कीर्तन, तब अनुभव आएगा। मिक्स, एक से नहीं होगा। क्या कह रहे हो? ऐसे लोगों को डिफाइन कैसे करें? इनका इंटरेस्ट यहाँ है तो यहाँ है, अगर संसार में हो तो संसार में चला रहा है इंटरेस्ट। ऐसे भी होते हैं बिन पैदे के लोग, गंगा में गंगा था, जमुना में जमुना था, यहाँ है तो यहाँ बन गया संसार। ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, गंदे नहीं होते, वीक हार्टेड है, ये भी होता है। यहाँ है तो यहाँ बन जाता है, 100% यहाँ आ जाता है, वहाँ जा तो वहाँ चला जाता है। कहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिवोटी से कंपनी में रहते हैं, आराम से सब हो जाता है उनसे। कहते हैं भैया जल्दी उठ भी जाते हैं, कोई बुरी आदत नहीं होती, कहते हैं सब आराम से हो रहा है। जब संसार में आते हैं सारे फिर से दोबारा से उठना बंद और सारी है ना आ जाती हैं चीज़ें। वो कमज़ोर हृदय वाले, तभी तो कहते हैं हमेशा साधु संग में रहो, तभी कहते हैं कमज़ोर हृदय वाले रहो तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे लोग ऐसे होते हैं। जो कपटी होते हैं, जो गंदे होते हैं, वो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट रहेगा, यहाँ पे आके भी वहीं रहेगा। वो डिप्लोमेटिक है, वो दुगलेपन है। वरना बालह ईश्वर तत् अधीनेषु बालेशेषु द्विषत्सु च, बालक और द्वेषी, ये बालक लोग हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बच्चे भी ऐसे ही, तो छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनको खेल में लगा दो खेलते रहेंगे, उनको और किसी में चले जाए और किसी में लगे रहेंगे। वो 24 घंटे एक चीज़ कर ले, फिर किसी में लगा दो, फिर उसमें खो जाएगा। बालक ही है और क्या, कम हो जाए तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बस। क्लियर है? बट बालक में सही रहता है, बालक तो फिर भी सुनता है, बड़े सुनते नहीं ना, प्रॉब्लम वो सुनते नहीं। इसलिए कॉन्ग्रीगेशन को ऊपर उठाना भगवान भी नहीं शायद उठा सकते उनको, तो मुझे नहीं लगता, वो भी फेल है इसमें। तो ये चक्कर है ना, आप लोग बड़े हो गए, आप लोग सुनते नहीं, सुनोगे नहीं, कहोगे यार ये क्या है, हमारा जीवन भी, हम बड़े हो गए, हम अपनी लाइफ चलेंगे, क्या कह रहे हैं, जो भी है। ना आपको मार सकते हैं, ना डांट सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। सो ऐसे ही है। बच्चे बड़े आते हैं, कौन सुनता है पेरेंट्स की? नहीं। तो ऐसे ही कॉन्ग्रीगेशन भी बड़े हैं, कोई नहीं सुनता, ठीक है, चलते रहो। ओके, ठीक है। इसलिए बच्चे रहना ही सही है। इसलिए 4 कुमारों ने कहा बच्चे ही रहें। 4 कुमारों ने वरदान मांगा, वही भगवान हमें बच्चे ही रहने दीजिए 5 साल के, एटलीस्ट हम बड़े नहीं होंगे तो लोग हमें बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, हम सुधरे रहेंगे, इनोसेंट रहेंगे, काम वासना नहीं आएगी। भागवतम कह रही है बच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, ठीक है। और न अहंकार काम द्वेष आता है, सुनना बंद कर देते हैं। ओके, सो वी लैंड अप देयर। तो उस एंगल से बच्चे ना ठीक है फिर। हाँ रहना ठीक है, मैं कैसे बनोगे बच्चे आप? अब कैसे बनोगे? अब तो बूढ़े होने वाले हो, बच्चे क्या बनोगे? वैसे भगवान बूढ़ा करते इसलिए हैं, शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े दोनों सुनते हैं। बच्चे तो सुनते हैं, बूढ़ों को सुनना पड़ता है। सो जो सुनता नहीं पूरी लाइफ जवानी में, तो भगवान कहते हैं ठीक है, उसको बूढ़ा करना पड़ेगा, तब जाके इसको सुनना पड़ेगा। इसको सुनने की आदत नहीं है, इसलिए जो सुनता है, जो हम्बल होता है, उसको बुढ़ापा नहीं आता, वो यंग रहेगा अंदर से। देखना, जो अहंकारी होते हैं वो जल्दी से ओल्ड हो जाते हैं, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है उनको, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो बॉडी सही मेंटेन कर सकते हैं, अंदर से वो ओल्ड हो जाएगा। मगर जो हम्बल होते हैं,
वो अंदर से यंग रहते, तभी सेंट्स यंग रहते हैं, अंदर से फ्रेश रहते हैं। भोगी लोग अंदर से बूढ़े, थके, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अंदर से। तो भगवान बुढ़ापा देते इसलिए कि थोड़ा झुकना आ जाए। नहीं झुक रहा ना पूरी लाइफ, अब मैं झुकाता हूँ इसको, झुकना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब तो भगवान बूढ़ा कर ही रहे हैं, अपने आप आएगा टाइम। ओके, जैसा हो। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।